बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और चौड़ी नदियों से घिरे सूर्यगढ़ नाम के राज्य पर राजा वीरेंद्र शासन करते थे। वे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में किसान खुश थे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते थे और सैनिक पूरी निष्ठा से राज्य की रक्षा करते थे। दूर दूर के लोग कहते थे कि सूर्यगढ़ में न्याय सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही महल के पुराने हिस्से से रहस्यमयी आवाजें आने लगती। कभी किसी लोहे के दरवाजे के अपने आप खुलने की आवाज सुनाई देती, तो कभी लंबे गलियारों में किसी के पैरों की आहट गूंजती। कई पहरेदार डर कर अपनी ड्यूटी बदलने की विनती करने लगे। राजा वीरेंद्र इन बातों पर बिना प्रमाण विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। महाराज, पिछली 3 रातों से महल के पुराने हिस्से में अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। डर से सच्चाई नहीं बदलती। पहले पता लगाओ कि उन आवाजों का कारण क्या है। हमने पूरी जगह खोजी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आज रात मैं स्वयं वहां जाऊंगा। अगली सुबह महल का एक बूढ़ा सेवक सफाई करते समय पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। वर्षों से बंद पड़े उस कमरे में मोटी धूल जमी थी। अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खिसकी और उसके पीछे पत्थर की दीवार में एक छोटा सा गुप्त स्थान दिखाई दिया। उस गुप्त स्थान में तांबे का एक पुराना डिब्बा रखा था। घबराया हुआ सेवक तुरंत राजा को बुलाने दौड़ा। कुछ ही देर में राजा वीरेंद्र, महामंत्री और कुछ सैनिक वहां पहुंच गए। राजा ने सावधानी से डिब्बा खोला। अंदर एक चमकदार सुनहरी चाबी और उसके नीचे रखा हुआ एक पुराना कागज था। कागज पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, 3 चाबियां, 3 रहस्य और एक ऐसा द्वार जिसे बिना समझे खोलने वाला सब कुछ खो देगा। ये पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। महाराज, मैंने ऐसा डिब्बा पहले कभी नहीं देखा। ये साधारण चाबी नहीं लगती। इस पर समय की धूल है, लेकिन इसकी चमक आज भी वैसी ही है। क्या ये किसी खजाने की चाबी हो सकती है? जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो। राजा ने तुरंत महल के सबसे वृद्ध विद्वान आचार्य सोमेश को बुलवाया। आचार्य ने चाबी देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि कई 100 वर्ष पहले सूर्यगढ़ के पहले राजा ने राज्य की सबसे मूल्यवान धरोहर को छिपा दिया था। उसकी रक्षा के लिए 3 विशेष चाबियां बनाई गई थी। उन तीनों चाबियों के बिना वो रहस्य कभी नहीं खोला जा सकता था। लेकिन समय के साथ उन चाबियों का स्थान भी लोगों की यादों से मिट गया। क्या ये उन्हीं 3 चाबियों में से पहली है? संभावना बहुत अधिक है महाराज। बाकी 2 चाबियां कहाँ हैं? ये बात किसी को नहीं मालूम। बस इतना कहा जाता है कि वे अलग अलग दिशाओं में छिपाई गई थीं। उसी रात जब पूरा महल सो चुका था, एक काले वस्त्रों में ढका रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप महल की दीवार फाद कर पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। उसने खाली पड़ा तांबे का डिब्बा देखा और गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच ली। उसे समझ आ गया कि पहली चाबी अब राजा के पास पहुंच चुकी है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। पहली चाबी मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन बाकी 2 चाबियां किसी भी कीमत पर राजा से पहले मुझे मिलेंगी। अगर तीनों चाबियां राजा के हाथ लग गईं, तो मेरी वर्षों की योजना खत्म हो जाएगी। वो ये कहकर अंधेरे में गायब हो गया। अगली शाम महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा साधु पहुंचा। उसके हाथ में लकड़ी का डंडा था और चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने पहरेदारों से कहा कि उसे तुरंत राजा से मिलना है। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे राजा के हाथ में रखी सुनहरी चाबी पर गई। महल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। महाराज, पहली चाबी मिलना अंत नहीं, शुरुआत है। तुम इस चाबी के बारे में इतना कैसे जानते हो? क्योंकि दूसरी चाबी जाग चुकी है। इसका क्या अर्थ है? जिस दिन तीनों चाबियां एक साथ होंगी, उसी दिन सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने आएगा। लेकिन सावधान रहिए, कोई और भी उन चाबियों की तलाश में निकल चुका है। राजा वीरेंद्र ने साधु की ओर गंभीरता से देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये केवल एक पुरानी चाबी नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। साधु के जाने के बाद राजा वीरेंद्र पूरी रात सो नहीं सके।
उनके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, दूसरी चाबी जाग चुकी है। अगली सुबह उन्होंने आचार्य सोमेश को फिर से पुस्तकालय बुलाया। दोनों ने पुराने डिब्बे और उस कागज को ध्यान से देखा। इस बार कागज को सूरज की रोशनी में रखने पर उस पर हल्की हल्की रेखाएं उभरने लगी। वो एक गुप्त नक्शा था। नक्शे में महल से कई कोस दूर स्थित नागशिला वन का निशान बना हुआ था। उसी स्थान पर एक छोटा सा सुनहरा चिन्ह भी दिखाई दे रहा था। आचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि यही दूसरी चाबी का पहला संकेत है। महाराज, ये साधारण नक्शा नहीं है। क्या ये हमें दूसरी चाबी तक ले जाएगा? अगर मेरी समझ सही है तो हाँ। महाराज, मैं 100 सैनिकों की टुकड़ी तैयार करवाता हूँ। नहीं, जितने कम लोग इस रहस्य को जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। राजा ने केवल 4 विश्वसनीय लोगों को अपने साथ लिया। सेनापति विक्रम, आचार्य सोमेश, एक कुशल धनुर्धर और एक अनुभवी घुड़सवार। सूर्योदय होते ही 5 लोग साधारण यात्रियों का वेश पहनकर महल से निकल पड़े। उधर महल की ऊंची मीनार पर खड़ा वही रहस्यमयी व्यक्ति दूरबीन से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ चुका था कि राजा दूसरी चाबी की तलाश में निकल चुके हैं। जाओ राजा, रास्ता तुम खोजो, लेकिन चाबी मेरी होगी। क्या हम अभी हमला करें? नहीं, सही समय आने दो। कई घंटों की यात्रा के बाद वे लोग नागशिला वन पहुंचे। वो जंगल साधारण नहीं था। चारों ओर विशाल पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और घना कोहरा फैला हुआ था। आचार्य ने नक्शा देखकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर सांप की आकृति बनी हुई थी। उसी पत्थर के नीचे मिट्टी में एक गोल निशान बना था। राजा ने उस निशान को ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे ये किसी ताले का आकार हो। महाराज, ये जगह सुरक्षित नहीं लगती। चारों तरफ नजर रखो। यही वो स्थान है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। राजा जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। चारों ओर से लकड़ी के नुकीले भाले बाहर निकल आए। सैनिक तुरंत पीछे हट गए। अगर राजा एक कदम भी आगे बढ़ते तो वे भालों के बीच फंस जाते। राजा ने आसपास ध्यान से देखा। उन्हें एक पत्थर पर उकेरा हुआ छोटा सा चिन्ह दिखाई दिया। उन्होंने उसी चिन्ह को दबाया। अगले ही पल सारे भाले वापस जमीन के अंदर चले गए। सबने राहत की सांस ली। महाराज, आपने हमारी जान बचा ली। जिसने ये जगह बनाई है वो चाहता था कि यहाँ केवल समझदार व्यक्ति ही पहुंच सके। यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।